नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड पुलिस फील्ड वर्कर और उत्पाद सिपाही का आज हम लोग जीके जीएस का एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। आज हम लोग जीके जीएस में आज हम लोग कृषि का एमसीक्यू करेंगे दोस्तों, जो आप लोग को सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। कृषि भी आप लोग को पढ़ना है, समझे। तो आज हम लोग कृषि से जितना भी एमसीक्यू होगा वो आज हम लोग कृषि से आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोग को कृषि से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में यहाँ से रहेगा। अगर जीएस में तो जीएस में आप लोग को कितना 40 एबव क्वेश्चन पूछना है, कितना 40, किसी में 50, किसी में 30 पूछना। तो आप लोग को देखिए कि सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि कृषि से क्वेश्चन आप लोग को आयोग मेंशन कर दिया कि कृषि से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोग को एग्जाम में कृषि से भी 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से बनने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का इस सेशन में हम लोग करेंगे कृषि। तो आप लोग देख रहे हैं कृषि, तो इसका आज हम लोग एमसीक्यू करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो विभिन्न एग्जामों का प्रीवियस ईयर से कलेक्ट किया हुआ ये एमसीक्यू आज इस सेशन में लाए हैं दोस्तों, जो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए इसमें क्या है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में या फैजाबाद में, कानपुर में या इंदौर में। तो ये अनुसंधान कहाँ पर, ये शोध जो संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है, जो दलहन का है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कानपुर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कानपुर पर स्थित है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आप लोग को कृषि से क्वेश्चन रहना 100% तय है, इसीलिए आप लोग कृषि से एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। देखिए आप देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, कि निम्न में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश का कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला देश है? तो चाइना है, यूएसए है, भारत है या ब्राज़ील है। तो ये कौन सा देश है जो विश्व में सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन करता है? तो ये है, कौन है? चाइना है। क्या है? चाइना। अब देखिए दूसरे स्थान पर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए कि विश्व में दूसरे स्थान पर सब्जी उत्पादन करने वाला कौन सा देश है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि तीसरा नंबर प्रश्न में कि भारत सरकार क्या है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान की है? तो एनपीएफ को मंजूरी कब किए हैं प्रदान भारत सरकार ने? तो 2007 में, 2010 में, 2018 में या 2001 में। तो एनपीएफ का मंजूरी कब दिए हैं भारत सरकार? ये दिए हैं 2007 ईस्वी को। अब आगे देखिए क्या है देखिए आप लोग देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या है कि कृषि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है। देखिए क्या उपलब्ध कराती है? ग्राम स्तर पर अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन या अतिरिक्त मजदूरी, रोजगार या पेंशन तथा बीमा लाभ या अनुदानित या आवासीय सुविधाएं। तो कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना क्या उपलब्ध कराती है? तो ये योजना क्या उपलब्ध कराती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आप लोग को ये क्या करवाती है? पेंशन और बीमा लाभ करवाता है। कौन? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना ये क्या करती है? पेंशन और बीमा लाभ। आगे देखिए 5वां नंबर प्रश्न में क्या है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2015 में, 2010 या 2018 या 2019 में। तो किसान सम्मान निधि योजना कब शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी आप लोगों को कब? ये हुई थी आप लोगों को 2019 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए क्या है 6ठा नंबर प्रश्न में। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा बागवानी से संबंधित है? कौन सा एक बागवानी से संबंधित है? देखिए ऑपरेशन
फ्लड, हरित क्रांति, स्वर्ण क्रांति या श्वेत क्रांति। तो छठा नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को स्वर्ण क्रांति से ये संबंधित है। आगे देखिए क्या है 7 नंबर प्रश्न में कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो देखिए भारत में सबसे क्या है कि प्याज उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये आप लोग देखिए पश्चिम बंगाल, ये बंगाल हो जाएगा, ये बिहार, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो ये कौन सा स्टेट है? तो ये आप लोग को 7 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला क्या है? स्टेट है। आगे देखिए क्या है 8 नंबर प्रश्न में? तो देखिए इसमें क्या है कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम कुसुम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं और युवाओं के लिए स्टार्टअप, सौर ऊर्जा की क्षमताओं का उपयोग करके किसानों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना या देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 नंबर प्रश्न का तो इसका हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा? इसका 8 नंबर प्रश्न का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा क्षमताओं का उपयोग करके किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अब आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर प्रश्न में क्या है? तो इसमें देखिए कि निम्नलिखित में किस, देखिए रुकिए 1 सेकेंड, देखिए क्या है 9 नंबर प्रश्न में? देखिए इसमें क्या है 9 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है? कौन सा खेती है कौन सी फसल है जो भारत में सर्वाधिक होती है? गेहूं, धान, कपास या गन्ना। तो कौन सा खेती जो भारत में सबसे अधिक होता है? तो ये होता है चावल। और चावल और धान उत्पादन करने वाला सबसे किस स्टेट में सबसे ज़्यादा धान उत्पादन होता है? तो ये है आप लोग को किसमें? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। आगे देखिए 10वां नंबर प्रश्न में क्या है कि भारत में कृषि लागत के संदर्भ में MSP क्या है? तो ये मॉडल स्थिरता उत्पादन है या मध्यावधि आपूर्ति योजना है या अधिकतम बिक्री मूल्य है या न्यूनतम समर्थक मूल्य है? तो MSP का क्या अर्थ होता है? तो इसका क्या अर्थ होता है? तो देखिए क्या है 10 नंबर प्रश्न में, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका हो जाता है आप लोग को न्यूनतम समर्थक मूल्य हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है 11 नंबर प्रश्न में? तो देखिए क्या है इसमें, देखिए PMFBY का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये देखिए क्या होगा, ये प्रधानमंत्री खरीफ भविष्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या प्रधानमंत्री त्वरित लाभ योजना या प्रधानमंत्री खाद्य और पेय योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है 12 नंबर प्रश्न में, ये देखिए कि ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए फसलों के सामान्य कीमत पर स्तर या फसल शिक्षा में अनुसंधान और निवेश या बांस की फसलों का विकास या देखिए टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति की स्थिरता लाना। तो ऑपरेशन ग्रीन्स का क्या अर्थ होता है? तो 12 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो ये होता है आप लोग को टमाटर, प्याज, आलू ये सभी फसलों की आपूर्ति करता है दोस्तों कौन? ऑपरेशन ग्रीन्स। आगे देखिए क्या है 12 नंबर प्रश्न में, अब देखिए क्या है, नहीं 13 सॉरी, भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य देश की 70% अधिक कॉफी अकेले उत्पादन करता है? तो ये कौन सा है?
तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, नहीं सॉरी महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो ये कौन सा स्टेट है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 13 नंबर प्रश्न का, तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा राज्य है जो 70% से अधिक कॉफी उत्पादन करता है। कौन? कर्नाटक स्टेट। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न में क्या है, देखिए क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो किसे नहीं शामिल किया गया है दोस्तों? तो मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को, या उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को, या कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला को, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का? तो ये हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उपरोक्त में कोई नहीं हो जाएगा। ये तीनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है इस योजना में। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न में क्या है, तो इसमें देखिए विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं? विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो वाणिज्य उपयोगी के लिए सब्जी, फूल और फल उगाना, या मिट्टी पर पैदावार करने के लिए विज्ञान व कला और फसलें उगाना और पशुपालन, या विशेष रूप में निर्मित टैंकों और तालाबों की मछली प्रजनन, सीमित अवधि में देखिए क्या अंगूर की खेती के करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर की खेती करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए क्या है 16 नंबर प्रश्न में कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं? प्रकाश सिंह केरो को, या एपीजे अब्दुल कलाम को, या एस स्वामीनाथन को, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? अब इसमें मिलान करना है कि देखिए एक तरफ है फूलों की खेती, क्या फ्लोरी कल्चर से संबंधित, या फलों की खेती क्या एग्रोनोमी से संबंधित, या सब्जियों की खेती, या हॉर्टिकल्चर से, या पोमोलॉजी से फलों का संबंधित है। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें देखिए कि फूलों की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्लोरी कल्चर कहते हैं, जबकि फसलों की खेती को एग्रोनोमी कहते हैं, और सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते। तो इसका राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए फलों की खेती के लिए क्या हम लोग कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों की खेती के लिए क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से आप लोग 3 क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग ये तीनों को याद रखिएगा, समझे? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, देखिए केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? तो देखिए कृषि से है, तो आप लोग को कृषि से जो रिलेटेड 1-2 योजना है उससे भी आप लोग क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ देखिए अब क्या है कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है? खाद्य प्रसंस्करण, या बालिका, या स्वास्थ्य, या महिला सशक्तिकरण। तो इस राइट आंसर इस 58 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग को खाद्य प्रसंस्करण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए भारत में सब्जी शोध संस्थान स्थित है। तो भारत में सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये वाराणसी में, लखनऊ में, मैसूर में, या बेंगलुरु में। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आप लोग को भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है आप लोग को कहाँ पर है? तो ये है आप लोग को 19 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? ये है आप लोग वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है। अब आगे देखिए क्या है, हाँ देखिए 20 नंबर प्रश्न में क्या है? 20 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि उपयोग वर्ग का, देखिए सॉरी, कौन सा एक निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि उपयोग वर्ग नहीं है? इस चारों में से कौन सा एक जहां भूमि उपयोग के लिए
उस वर्ग नहीं है। प्रतिभूमि, कृषि योग्य भूमि, व्यर्थ भूमि, इसमें तो आप लोग खेती कर सकते हैं। सीमांत भूमि, इसमें हम लोग नहीं कर सकते। जबकि निवल बोया हुआ क्षेत्र, इसमें हम लोग कृषि कर सकते हैं। जबकि सीमांत भूमि में हम लोग कृषि नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न में? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्या है 21 नंबर प्रश्न में कि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, देखिए क्या है, आगरा में, कानपुर में, झांसी में या लखनऊ में। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कानपुर में, बी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे देखिए भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपजाऊ वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1965 में, 1967 में, 1966 में या 1960 ईस्वी में। तो 22 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1967 ईस्वी में। अब आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? तो ये कौन सा है, बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश, भारत, चीन या म्यांमार। तो कौन सा देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है? तो ये आप लोग को चाइना है। कौन सा है, तो ये चाइना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कि इस एक राज्य में पटसन की खेती सार्थक रूप में नहीं की जाती है। कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें पटसन की खेती नहीं की जाती है? तो देखिए क्या है, असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है या आंध्र प्रदेश में। तो किसमें पटसन की खेती नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को आंध्र प्रदेश में पटसन की खेती आप लोग को नहीं की जाती है। तो चलिए आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ठीक है। देखिए 25 नंबर प्रश्न में क्या है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्म ई बोरलॉन्ग या एस स्वामीनाथन या जी एस खुश या वीपी पाल। तो कौन है विश्व में हरित क्रांति के जनक? तो नॉर्म ई बोरलॉन्ग ये विश्व हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न में क्या है कि भारत में खाद्यान्न का भंडारण कौन बनाए रखता है? नेफेड, FICCI या कृषि मंत्रालय या FCI। तो कौन बनाए रखता है? तो ये FCI बनाए रखता है। कौन बनाए रखता है? तो FCI। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न में क्या है, राइट आंसर क्या होगा? देखिए 25 नहीं 28 देखिए निम्नलिखित में गतिविधियों में से किसमें भारत में कामगारों की संख्या अधिक है? तो किसमें, खनन में, विनिर्माण में, पर्यटन में या कृषि में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा कृषि में। क्या हो जाएगा, ये कृषि में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। हाँ देखिए भारत सरकार द्वारा गठित किस पैनल में चीनी उद्योग की पूर्ण नियंत्रण की सुझाव दिया था? कौन दिए थे? तो देखिए क्या है, राम सेवक पैनल, राज पैनल या राधे श्याम पैनल या श्री कृष्ण पैनल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। तो चलिए जवाब दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोग को राजन पैनल हो जाएगा। देखिए सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है, कपड़ा से, तेल से, जूट से या कपास से। तो सिल्वर फाइबर किससे है? तो ये कपास से संबंधित है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को, झारखंड पुलिस हो या फील्ड वर्कर हो या उत्पाद सिपाही, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इस सेशन। आप लोग को कृषि यहाँ से आप लोग कर दीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है, ठीक ना। तो देखिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है, देखिए भारत में क्या है,
कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा है। तो भारत में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव किस में पड़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं में, धान में, चावल में या ज्वार में। तो किस में पड़ा है इसका राय, तो ये पड़ा है आप लोग को गेहूं में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। और हरित क्रांति के भारत में कौन है, तो एस स्वामीनाथन इसका जनक कहे जाते हैं। आगे देखिए, वर्ष भर में बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो साल भर बोई जाने वाली कौन सी ऐसी फसल है, तो ये है आप लोग को मक्का, जो हमेशा सालों भर बोई जाती है। तो देखिए उड़द तो नहीं होगा, गेहूं भी नहीं होगा, राई भी नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। राइट आंसर 31 नंबर प्रश्न का। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न में, 32 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 32 नंबर में क्या है कि किस फसल के लिए न्यूनतम सार्थक मूल्य की बजाय उचित मूल्य और लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है, तो चावल, गन्ना, दालें या गेहूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोग को गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कि भारत में सहकारिता आंदोलन में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, कृषि विपणन में, कृषि शाख में या उपभोक्ता सहकारिता में। तो भारत में सहकारिता आंदोलन निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो वो कौन सा क्षेत्र था, तो ये आप लोग देखिए 33 नंबर प्रश्न में इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आप लोग को कौन सा क्षेत्र, तो कृषि शाख के क्षेत्र में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत के उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है, कौन सा एक रबी फसल है। देखिए चावल, बाजरा, जौ, रागी, तो कौन सी एक फसल है जो उत्तरी राज्यों की एक रबी फसल है, तो 34 नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग को क्या होगा, तो रागी होगा। क्या हो जाएगा, ये रागी हो जाएगा। अब देखिए क्या है इसमें, राष्ट्रीय बांस मिशन किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है, तो कृषि एवं किसान कल्याण, जल संसाधन, रसायन एवं उर्वरक एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो राष्ट्रीय बांस मिशन किस मंत्रालय के में प्रायोजित एक योजना है, ये किस योजना की है, तो ये है आप लोग को किस योजना का, तो ये है आप लोग को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का है। किसका है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का है। आगे देखिए क्या है 36 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किस क्रांति में तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की जाती है, तो हरित क्रांति में, श्वेत क्रांति में, इसमें तिलहन सबसे ज़्यादा होता है, स्वर्ण क्रांति या पीली क्रांति में। तो 36 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का, तो ये हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पीली क्रांति हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ अवस्थित है, तो बंगलुरु में, हैदराबाद में, कोलकाता में या नई दिल्ली में। तो कहाँ पर स्थित है, तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान, तो ये आप लोग को हैदराबाद में है। अब देखिए क्या है 38 नंबर प्रश्न में कि भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था। अब देखिए आप लोग को फसल बीमा योजना कब शुभारंभ किया गया था, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये कब किया गया था, 1985 ईस्वी में किया गया था। हाँ देखिए ये 39 नंबर प्रश्न होगा, क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। मानसून में प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल कौन सा, फसल को क्या कहते हैं, रबी फसल, नकदी फसल या खरीफ फसल या इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर का प्रश्न चलिए आप लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आप लोग कौन सा, ये हो जाएगा आप लोग को खरीफ फसल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खरीफ फसल।
अब देखिए वाणिज्य फसलों की मूल्य समर्थन संचालन के लिए कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय एजेंसी है कौन सा? नाबार्ड है, टाइफड है, फिक्की है या नेफेड है। तो वाणिज्य फसलों के लिए मूल्य समर्थन संचालन के कार्यों के लिए कौन सा केंद्रीय एजेंसी है? तो ये आप लोगों को 40 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो ये है आप लोग को नेफेड है। कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेफेड। आगे देखिए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग किस देश से है? तो ये स्पेन से, मेक्सिको से, अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये स्पेन से है। कौन है? कहाँ के निवासी है? डॉक्टर नॉर्बोल्ड, जो विश्व के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। तो ये है आप लोग को ये। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न में क्या है कि देखिए निम्नलिखित में कौन सा भारत में भूमि सुधार की हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जूतों की अधिकतम सीमा निर्धारण या कसरतकारी सुधार या बहुफली योजना। तो ये इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए केंद्र उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो कहाँ? बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, लखनऊ में या नागपुर में। तो केंद्र उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये है आप लोग को कहाँ पर है? तो ये है आप लोग को ये है लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। ये आप लोग को केंद्र उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है। देखिए दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई थी? तो ये आप लोग को पता होगा, श्वेत क्रांति स्टार्ट की गई थी। कौन सा? श्वेत क्रांति। आप लोग कमेंट बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित और हरित क्रांति। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये किससे संबंधित है, कौन सी क्रांति से, कौन सी फसल से। अब आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न के भारत में फसलों की बुवाई के लिए अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग कितना है? 12 करोड़ हेक्टेयर या 14 करोड़ हेक्टेयर या नहीं 16 करोड़ हेक्टेयर या 14 करोड़ हेक्टेयर या 17 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 करोड़ हेक्टेयर है। अब देखिए क्या 46 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता को बढ़ाने का रास्ता है? तो कुशल सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग या उपरोक्त में सभी। तो 46 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो ये सभी हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुशल सिंचाई भी करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग भी करते हैं और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, तब जाके हम लोग को पूरी तरह से सिंचाई की कृषि होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 47 नंबर प्रश्न में क्या है कि भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी कारण है? तो ग्रामीण निर्भरता, शहरी निर्भरता, कुशल श्रमिक या शहर से गांवों की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का? तो ये हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आप लोग को ये ग्रामीण निर्धनता। अब देखिए क्या है 48 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। इसका आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति या नीली क्रांति या ये सभी से। तो इंद्रधनुष्य क्रांति किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम लोग आज के लिए इस सेशन के लिए हम लोग यहीं तक मिलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जो आप लोग को झारखंड पुलिस हो, फील्ड वर्कर हो या उत्पाद सिपाही हो, ये सभी एग्जाम के लिए आप लोग हर दिन आप लोग को नए नए टॉपिक आप लोग को जो भी सिलेबस में वो उसका MCQ करके लेते आएंगे, जो आप लोग के लिए
बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, जो आप लोग को ये तीनों एग्जाम में, झारखंड पुलिस हो गया, उत्पाद सिपाही हो, फील्ड वर्कर, ये सभी एग्जाम में आप लोग को जितना भी आप लोग का जीएस के पोर्शन में टॉपिक है, वो सभी टॉपिक को सभी को हम लोग बारीकी से एमसीक्यू करेंगे, जिससे आप लोग को एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।